नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 4 को देखिए, इसमें वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 है मैक्सिमम, ठीक है, एक्स की, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये हमारे पास इक्वेशन है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्स की जो वैल्यूज है खुद से आपने रैंडम पिक करनी होती है, -2, -1, 0, 0.5, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर आपने इन नंबर्स को पिक कर लिया। अब इन नंबर्स के ऊपर आपने y फंक्शन की वैल्यूज को एवेलुएट करना है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास है y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब 5 टाइम्स हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, x हमारे पास यहाँ पर है -2, तो यहाँ पुट करेंगे -2 स्क्वायर -3, -2 का स्क्वायर है 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 प्लस 4 ये हो जाएगा और -3, 4 5 जा 20 प्लस 4 करेंगे और -3, तो आंसर आएगा 21। तो -2 के ऊपर y की वैल्यू आ रही है 21। उसके बाद -1 पे आप चेक कर लें वैल्यू, -1 का स्केल लेंगे 1 आएगा, 5 1 जा 5, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और -3, 5 प्लस 2 7 7 -3 करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 0 और -3 जैसा आएगा, 0.5 पुट करना आपने यहाँ पर, ठीक है। स्क्वेयर -2 टाइम्स 0.5 -3, अब 0.5 का स्क्वेयर लेंगे तो वो हमारे पास आएगा, और उसको आपने करना है मल्टीप्लाई विद 1 के साथ, ठीक है। तो वो आएगा हमारे पास यहाँ पर इक्वल्स टू -2.8। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2.8 -2.8। उसके बाद 1 पुट करेंगे यहाँ पर आप, 1 पुट करेंगे तो 5 1 5, 5 में से 2 निकाल दें 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 निकालेंगे 3 में से तो 0, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 20, उसके बाद 2 पुट करना 2 4, तो ये आएगा हमारे पास 13। ये आपके पास टेबल की वैल्यूज़ आपने निकालनी। अब इसके बाद आपने इनको लिखना है ऑर्डर पेयर फॉर्म में, -2 पर वैल्यू 21 आ रही है y की, और उसके बाद -1 पर आ रही है 4 वैल्यू, देन 0 पर आ रही है -3, उसके बाद 0.5 पे आ रही है -2.8, उसके बाद 1,0, देन 2,13। ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, ओके। अब आपने इनको प्लॉट करना है, अब स्केल आपने सेट करना है, स्केल आपने देखना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ x y की हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। x की तो हमारे पास सिंपल 1 2 3, यानी कि आप सिंपल 1 1 का गैप ले लें, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3 4 और 5, इधर हमारे पास आएगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। और वैसे तो हमारे पास 0.5 तक ही है, -2 तक ही इनफ है। y की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास 21 तक है, 13 भी आ रहा, ठीक है। तो नेगेटिव में जस्ट वी हैव -3 बड़ी वैल्यू, तो 2 2 का आप गैप रख लें, यहाँ पर आएगा 2 पॉजिटिव, फिर 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और उसके बाद यहाँ पर लिख लें 22 के दरमियान में आ जाएगा 21, ठीक है, ओके। अब आपने इन नंबर्स को प्लॉट करना है, इधर नीचे हमारे पास आएगा यहाँ पर -2 -4 एंड -6, ओके। अब पहला हमारे पास करेंगे जो पॉइंट है वो है -2 और 21, x की वैल्यू -2, इधर 21 तक आपने ऊपर इसको लेके जाना है और पॉइंट मार्क करना है। y की वैल्यू 21 इधर से आपने आना है, ठीक है, और इसको ऊपर -2 से, -2 ये वाला है, -1 के बाद
इसको ऊपर शिफ्ट करें डॉटेड लाइंस की फॉर्म में, ठीक है, और 21 तक ये आपका 21 ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये डॉट्स मैं यहाँ से वैसे रेस कर रहा हूँ, आप कॉपी के ऊपर रहने दीजिएगा चाहे तो, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर x की वैल्यू -1 और उसके बाद y4 है। x -1 इधर और y4, ये y4 है और ये -1, तो ये इनका पॉइंट आएगा दोनों का इधर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 0 x की वैल्यू और y -3। y जो -3 है वो 2 और 4 के दरमियान में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 0 और -3 हो चुका है। 0.5 x की वैल्यू 0.5 होगी 0 और 1 के दरमियान में इधर, ठीक है। और y की वैल्यू है साथ में 2.8 नेगेटिव -2.8 होगी इधर, थोड़ा सा 3 से पीछे, यहाँ से ऐसे आना आपने और इधर 1.5 से नीचे आप आ जाएं, तो ये पॉइंट आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इधर से एक ये पॉइंट है और एक साथ ही इसके थोड़ा ऊपर इधर एक और पॉइंट आएगा। इसके बाद हमारे पास है 1 और 0, x1 है और y0, x1 यहाँ पर है, ये कर्व बनेगा इस तरह से यहाँ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2 और 13, x2 है, x2 हमारे पास यहाँ पर और y13, तो x2 और y13 होगा 12 और 14 के बिटवीन, तो 2 से ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट और यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर ये आएगी वैल्यू, ठीक है। अब आपने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है कर्व, तो ये आपका कर्व इससे ज्वाइन होगा, ये नीचे आना है आपने कर्व और ये ऐसे टर्न कर देना। फिर इसको पहले आप चाहें तो इसको लेड पेंसिल से ड्रा कर दीजिएगा, उसके बाद उसके ऊपर पेन वगैरह, लेड वैसे आपको पेपर के अंदर अलाउ ही नहीं है, ठीक है, वो आप रख भी नहीं सकते। तो ट्राई आपने करना है कि आपका जो ये कर्व है वो बिल्कुल नीट हो, ठीक है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ऐसे आप ऊपर आए, ठीक है, इस पॉइंट से, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, तो ये इस तरह का शार्प सा बनेगा ऐसे ही, ठीक है। तो आगे भी जाएगी लेकिन हमने वो लिए नहीं वैल्यूज, तो आगे यहाँ तक इसको बस बना दें, इट्स वेरी इनफ, ठीक है। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट, इसके अंदर हमने जो लास्ट पे वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हमने ग्राफ बनाया वो इस तरह बनेगा, ठीक है। तो होप सो आपने इस क्वेश्चन को जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया हाउ वी कैन ड्रा, हाउ वी कैन स्केच द क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।